नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति। और आइए रुक करते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों की ओर। यूपी के बरेली जिला के बहेड़ी थाना के ग्राम अर्शिया भोज में यासीन पुत्र नबी हसन के घर में उनके ही पड़ोसियों ने घुसकर मारपीट की है और मारपीट का कारण किसी लड़की से नाजायज रिश्ता होना बताया जा रहा है। तो पीड़ित ने बताया कि पहले हमलावरों ने लड़की के साथ मारपीट की कोशिश की लेकिन कामयाब न हो सके। तो पीड़ित ने आगे बताया कि रात में यह लोग हथियारों से लैस होकर हमारे घर में घुस गए और मारपीट शुरू कर दी। पीड़ितों ने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस ने मेडिकल जांच करवाकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बहेड़ी से डॉक्टर ने मेडिकल जांच करने के बाद बरेली के लिए रेफर किया। देखिए मुंडिया नवी बख्श से शिवम रावत की रिपोर्ट। जो व्यक्ति को चोट लगी है उसके साथ क्या हादसा हुआ, किस तरीके से मारपीट हुई, कौन किसने घर में घुस के मारा, ये पूछते हैं। आपका नाम? मोहम्मद नासिर। तो आपको मतलब क्या वजह से ये चोट लगी है? सर हम सब सो रहे थे, वो घर में मार उनको अचानक सब जने घुस गए। कोई आपसी रंजिश थी क्या? हाँ, पहले ही खुंदक रखे हुए थे वो लोग। उनकी बात को लेकर के खुंदक थी? उनकी लड़की जो थी किसी और के घर में भाग बैठ गई थी और मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था। तो जब वो लड़की को मार रहे उसे नहीं मार पाए, फिर हमारे ऊपर हमला करा। मारने वाले का नाम? मारने वाले का नाम यासीन। रहने वाले आप कहाँ से हैं? अलसिया भोज। तो क्या कहते हैं, जब आप रात में सो रहे थे तो मतलब वो अकेले आए थे या और लोगों को? सब परिवार के रिश्तेदार हो गए। उन्होंने आपके 16-17 आदमी सब हमें हमला करा करके? मेरे डैडी बाहर लेट हुए थे, उन्हीं के सिर पर 2-3 बंके। आपने थाने में कंप्लेन वगैरह कराई? हाँ, कंप्लेंट करवाई है। डॉक्टर साहब से आपने बात की तो डॉक्टर साहब ने आपको क्या निर्णय दिया? डॉक्टर साहब ने ये कहा कि वहाँ रिपोर्ट दे दी और वहाँ बरेली के लिए कहा। थाने से रिपोर्ट जो आई थी वो आपको बरेली के लिए रेफर करने के लिए बोल दिया गया? ठीक है, धन्यवाद। बिहार के सुपौल जिला के समीप नेपाल से सटे कोसी बराज में कोसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। तो इस बीच मौसम विभाग के अगले 72 घंटे तक बारिश से सावधान रहने के बीच बराज एवं बराह के पास कोसी नदी में पानी छोड़ने का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। जल संसाधन विभाग सूत्रों के मुताबिक शनिवार 27 जून को 12 बजे दोपहर में कोसी बराज के डाउन साइड में कोसी नदी का डिस्चार्ज लगभग 1,76,000 क्यूसेक से अधिक रिकॉर्ड किया गया, जबकि बराज के अब बराह में 1,11,000 से अधिक क्यूसेक डिस्चार्ज मापा गया। और इस बीच अभियंताओं ने बताया कि जलस्तर के बढ़ने से पूर्वी तटबंध सहित सभी स्थल फिलहाल सुरक्षित हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। देखिए सुपौल से फैज आलम की रिपोर्ट। यूपी के अमेठी जिला के बाजार शुक्ला थाना क्षेत्र में अपराध का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो आए दिन एक के बाद एक वारदात को अंजाम देकर अपराधी खाकी को चुनौती दे रहे हैं। बेखौफ बदमाशों ने एक अधेड़ की गला रेतकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान बाजार शुक्ला थाना क्षेत्र के सथीन CHC पर कार्यरत ANM विमला सिंह के पति के रूप में हुई है। तो मृतक के बेटे ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद आज सुबह मृतक के परिजनों को सूचना मिली कि उनका शव सथीन गांव में सड़क के किनारे पड़ा है, जिसके बाद CO समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए बाजार शुक्ला से दिनेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। कल दिनांक 26/6/2020 की शाम लगभग 10 बजे ब्रजेंद्र सिंह उर्फ प्रिंस द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके पिता ब्रिजभान सिंह शाम से घर पर नहीं पहुंचे हैं। उनके तहरीर के आधार पर थाना बाजार सुगुल पे गुमशुदगी की सूचना दर्ज की गई और उनकी तलाश की जा रही थी। आज दिनांक 27/6/2020 की सुबह लगभग 8 बजे ब्रिजभान सिंह के परिजनों द्वारा यह सूचना दी गई कि उनकी लाश सत्तीन गाँव के जंगल में सड़क के किनारे पड़ी हुई है। इसके आधार पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, उनका पंचायतनामा भर के उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के आगरा जिला के पिनाहट थाना क्षेत्र के जोधपुरा में शौच करने गई महिला को प्रसव हुआ। नवजात के अवशेष खंगालने जंगलों में पहुंची टीम तो वन विभाग और पुलिस टीम जंगलों में कर रही कॉम्बिंग। मामले को लेकर के प्रियंका गांधी ने खड़े किए कई सवाल, तो कांग्रेस कार्यकर्ता और जिलाध्यक्ष पहुंची पीड़ित के घर। देखिए आगरा से विद्याराम की रिपोर्ट। पिनाहट ब्लॉक के गांव जोधपुरा में कुछ दिन पूर्व एक घटना हुई थी। जो महिला शौच के लिए गई थी वहां उसको प्रसव हो गया। वही उसी हालत में उसके बच्चे को कुछ जंगली जानवर ले गए। पीड़ित परिवार से आप आज मिली हैं, क्या मांग कर रही हैं प्रशासन से? आज मैं यहाँ जब पीड़ित परिवार के साथ बैठी और मिली, उनकी घटना की जानकारी ली, तो इस घटना से मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस सदी की
इस सदी का ये सबसे बड़ा घोटाला है इस सरकार का, शौचालय। क्योंकि 40% शौचालय इस गांव में है और उस पर ODF कर दे अधिकारी, अपनी वाही लूट ले, और मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में वाही लूटे, तो मैं कहना चाहती हूँ कि इससे बड़ी और कोई शर्म वाली बात नहीं होगी और इससे बिल्कुल कलई खुलने वाली कोई और बात नहीं। दूसरी बात, मुख्यमंत्री को नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जैसा अधिकारी बता, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा अगर कोई किसी की लापरवाही है तो वो है BDO की और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्सों की। क्योंकि BDO की ये है कि जब शौचालय के लिए बहन जाती है बाहर, 8 माह का बच्चा पेट में है और दर्द हो रहा है, तो शौचालय के घर में नहीं है, जंगल में जा रही है, तो आज शौचालय क्यों नहीं है? उस परिवार से मिली, अभी बताया जा रहा है कि सबूत नहीं है। जब उसका मूल निवासी है, उसके मकान कई वर्षों से बना हुआ, क्या प्रूफ चाहिए? आज अगर प्रूफ मिल गया, रातों ही रात में ये घटना घट गई, रात में ही उन्होंने आनन फानन में घटिया सामग्री लगा के शौचालय बना दिया, आज प्रूफ आ गया। क्या घटनाओं का इस तरह की घटनाएं घटें, ट्रेजेडी हो, उसका सरकार अधिकारी इंतजार करते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो नहीं होने देंगे। आज हमने मांग की है परिवार से मिलकर कि जो उस परिवार की नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए। दूसरी बात, इस BDO को यहाँ से बिल्कुल सस्पेंड किया जाए। अगर नहीं होता है, हम धरने पर कल से बैठेंगे और जब तक BDO यहाँ से बर्खास्त नहीं हो जाएंगे, हम वहाँ से हटेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी पूरा इस परिवार के साथ खड़ी है, पीड़ित परिवार के साथ। कांग्रेस की जो राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, उन्होंने इस मामले में ट्वीट कर प्रदेश सरकार की स्वच्छ भारत अभियान पर सवाल उठाए हैं। लाजमी है और जायज़ है, ये बात बिल्कुल जायज़ है कि सवाल उठाना कि माननीय दीदी भी एक महिला है, वो भी एक महिला है और ये भी एक महिला। पहली बात तो महिला का दर्द समझती है। ये जो जिन रड़ुए भड़ुए हैं, इनको क्या महिलाओं का दर्द पता? जो महिला की परेशानी नहीं समझेगी तो कौन समझेंगे? मुख्यमंत्री जी के औलाद नहीं है, प्रधानमंत्री के औलाद नहीं है, वो एक बच्चे का सुख क्या जानेंगे? आज उसकी कोख सूनी हो गई, कौन उसके कहाँ से आएगा बच्चा? कौन इसका जिम्मेदार है? अगर जिम्मेदार है तो ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं कि कोरे ODF और कोरी वाई लूटने पर लगे, लेकिन धरातल पर कुछ और चल रहा है। यूपी के बरेली जिला के कचहरी स्थित कार्यालय पर आज आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाई गई। तो इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आनंद मोहन पटेल द्वारा उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। अनुज गंगवार ने कहा कि साहू जी महाराज जैसा व्यक्ति युगों में एक बार जन्म लेता है। पूर्व महानगर अध्यक्ष गजेंद्र पटेल, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपेंद्र पाल द्वारा साहू जी महाराज द्वारा वंचितों के उत्थान के लिए किए गए कार्यों के बारे में बताया गया। जयंती कार्यक्रम में रमेश गंगवार, सचिन वर्मा, अनुज रामेश्वर दयाल, कुवेंद्र आदि अधिवक्ता साथी शामिल हुए। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। मेरा नाम गजेंद्र पटेल एडवोकेट है और मैं अपना दल एस का एक पदाधिकारी हूँ। आज बड़ा गर्व का दिन है, 26 जून 2020, क्योंकि आज ही के दिन हमारे समाज के महान पुरुष छत्रपति शिवाजी का जन्मदिन, साहू जी महाराज जी का आज जन्मदिन है। इनकी जयंती हम लोग बड़े हर्ष के साथ मना रहे हैं। 26 जून 1874 को उनका जन्म कोल्हापुर में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही दबे कुचले और पिछड़े समाज के उत्थान के लिए कार्य किए। 20 वर्ष की उम्र में ही वह कोल्हापुर के राजनरेश नियुक्त हुए। 1884 में उनका बचपन का नाम यशवंत राय था। जब उन्हें गोद लिया गया तो उनका नाम साहू जी छत्रपति जी महाराज कहा गया। उनके कार्यकाल में बहुत ही विषमताएं ऐसी थीं जिनको उन्होंने दूर किया। वह 1901 में इंग्लैंड गए और उन्होंने वहाँ की राजनीतिक परिवेश को देखा और 1902 में उन्होंने इंग्लैंड से ही अपने राज्य में एक ऐसा आदेश किया कि आरक्षण को 50% लागू कर समाज के दबे कुचले पिछड़े वर्गों को उत्थान के लिए उन्हें एक पद सुशोभित किया, जिस कारण आज समाज
का हर दलित और पिछड़ा वर्ग उन्हें अपना मसीहा मानता है। उनके इस पर हमारी सभी से अपेक्षा है कि आज अपने अपने घरों में कम से कम 5 दिए जलाकर उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।